हेलो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि व्हाट इज सिंगल लिंक लिस्ट। आज का टॉपिक है व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट। ठीक है। तो सिंगल लिंक लिस्ट अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो एक बार देख लो, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि व्हाट इज लिंक लिस्ट क्या होता है। हमने वो सब कुछ डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट क्या होता है। सिंगल लिंक लिस्ट में दो चीज होता है, करंट एंड नेक्स्ट। करंट में करंट डेटा स्टोर होता है, नेक्स्ट में एक नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रहता है। और डबल लिंक लिस्ट में हमने क्या बोला था, थोड़ा सा हमने देखा था। डबल लिंक लिस्ट में करंट और नेक्स्ट तो दोनों रहेंगे, उसके साथ साथ और एक आ जाएगा प्रीवियस। प्रीवियस में जैसे नेक्स्ट में क्या रहता है, नेक्स्ट नोड का रेफरेंस रहता है। सिमिलरली प्रीवियस में प्रीवियस नोड का रेफरेंस रहता है। और करंट होल्ड्स द करंट डेटा। ठीक है। ये होता है डबल लिंक लिस्ट। उसके लिए हमने क्या किया था, एक नोड क्लास बनाया था। एंड नोड क्लास बनाने के बाद हम वन बाय वन तीन नोड बनाए थे। 10, 20 एंड 30 हर एक में स्टोर किए थे, तीनों नोड में। बट इन तीनों को कनेक्ट कहाँ पे किया था, यहाँ पे इन दोनों लाइन पे हमने डिफाइन किया था कौन सा करंट है, कौन सा नेक्स्ट है। तो ऐसा करके हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड को कनेक्ट किया था। और उसके बाद यहाँ पे while लूप लगा के उसको हमने प्रिंट किया था। तो सिमिलरली कुछ हम करेंगे, ये सेम टू सेम लॉजिक रहेगा। ठीक है। पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। हम डबल लिंक लिस्ट के लिए ये सेम कोड लिखेंगे, बट फिर से लिखते हैं सो दैट हमें इजीली ये समझ आएगा जाएगा, प्लस आपको याद भी रहेगा कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में क्या किया था। ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसी को ही डबल लिंक लिस्ट के लिए यूज करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, एक नोड क्लास बनाओगे। ठीक है। उसके अंदर दो वेरिएबल लोगे। एक डेटा, डेटा क्या करता है, करंट डेटा स्टोर होता है, उसका टाइप क्या रहेगा, इंटीजर टाइप रहेगा। और एक क्या लोगे वेरिएबल है नेक्स्ट, उसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, उसका टाइप रहेगा नोड। क्योंकि नेक्स्ट क्या करता है, इट होल्ड्स द रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ये एक नेक्स्ट नोड का रेफरेंस स्टोर करता है, इसलिए उसका टाइप रहेगा नोड, इसका टाइप रहेगा इंटीजर। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर और उसके अंदर हम डेटा को इंजेक्ट कर रहे हैं, बस इतना करना है। इसी से ही आपका डबल लिंक लिस्ट भी चालू होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे डबल लिंक लिस्ट के लिए, और एक यहाँ पे हमने हमने क्या किया था डबल इंग्लिश में, डेटा और नेक्स्ट इन दोनों के साथ साथ और एक आएगा प्रीवियस। तो प्रीवियस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है। कहीं पे भी लिख सकते हो, जस्ट फॉर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। पब्लिक नोड प्रीवियस। ठीक है। ऐसा करके हमने तीनों चीज ले लिया। सिंगल इंग्लिश में जस्ट ये दोनों रहते हैं, डबल इंग्लिश में और एक आ जाता है प्रीवियस। प्रीवियस देन करंट डेटा फिर नेक्स्ट नोड, प्रीवियस नोड करंट डेटा फिर नेक्स्ट नोड। प्रीवियस एंड नेक्स्ट में नोड का रेफरेंस स्टोर होता है, ये डेटा में करंट डेटा होल्ड होता है, इसलिए उसका टाइप इंटीजर रहता है। प्रीवियस एंड नेक्स्ट में रेफरेंस रहता है नोड का, इसलिए उन दोनों का टाइप नोड रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना डबल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी डबल लिंक लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, वही सेम चीज करेंगे। हम सबसे पहले एक नोड बनाते हैं। नोड का नाम दे दो, वही सेम दे दो, फर्स्ट दे दो। फर्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। उसके अंदर हम क्या करेंगे, 10 को स्टोर कर देंगे। ठीक। उसके बाद ये सेम लाइन को 3 4 बार कॉपी कर लो। ठीक है। इनका नाम चेंज कर लो, इसको कर दो सेकंड। ठीक है। इसको कर दो थर्ड। ठीक है। इसको कर दो फोर्थ। ठीक है। और इनमें स्टोर कर दो 20। यहाँ पे कर दो 30। यहाँ पे कर दो 40। ओके। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया, हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट हमने चार नोड बनाया है। और चारों नोड में 10, 20, 30, 40 स्टोर किया है। और उनका नाम हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ दिया है। बट एक्चुअली ये इससे डिफाइन नहीं होता है कि ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा। इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बनाने के लिए इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे करोगे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट को यूज करके, कि वो करंट नोड कौन सा है, उसका प्रीवियस नोड कौन सा है, एंड उसका नेक्स्ट नोड कौन सा है। उससे डिफाइन होगा कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। यहाँ पे जस्ट हमने इनका नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है। और उनमें चार डेटा स्टोर कर दिया, 10, 20, 30, 40। अभी तक ये कनेक्ट हुए नहीं, ना कि इससे डिसाइड होता है कौन सा फर्स्ट नोड है, कौन सा सेकंड थर्ड फोर्थ नोड है। ठीक है। अभी कनेक्ट करने के बाद वो डिसाइड होगा। तो कनेक्ट कैसे करेंगे, हम ये लिखेंगे प्रीवियस एंड नेक्स्ट, इन दोनों को यूज करके हम कनेक्ट करेंगे।
फर्स्ट डॉट प्रीवियस इक्वल टू नल कर दो, या तो ऐसा करो फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट से ही स्टार्ट करो, इसका नाम दे दो सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। उसके बाद क्या करो, सेकेंड डॉट नेक्स्ट करो, उसका नाम दे दो सेकेंड डॉट नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, थर्ड, THARD, थर्ड। एंड सेकेंड डॉट प्रीवियस में कौन होगा, सेकेंड डॉट, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो सेकेंड डॉट प्रीवियस, उसके बाद सेकेंड डॉट नेक्स्ट लिखना, सेकेंड डॉट प्रीवियस इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट डॉट नेक्स्ट सेकेंड, सेकेंड डॉट प्रीवियस हो गया फर्स्ट, सेकेंड डॉट नेक्स्ट हो गया थर्ड, फिर थर्ड डॉट प्रीवियस हमारा कौन सा आएगा, सेकेंड आ जाएगा। थर्ड का प्रीवियस कौन सा होता है, सेकेंड होता है, इसलिए मैंने नाम ऐसे लेके आपको थोड़ा इजिली एक मतलब समझ आए। ठीक है, एंड थर्ड डॉट नेक्स्ट कौन सा होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फोर्थ डॉट प्रीवियस कौन सा होगा, थर्ड होगा। फोर्थ डॉट नेक्स्ट लिखो, या तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि नल रहता है फोर्थ के नेक्स्ट वाले इसमें, कौन सा है, फोर्थ के बाद में कुछ नहीं है, तो नल लिख दो, या तो सिंपल उसको छोड़ भी दोगे तभी भी चलेगा। ठीक है, इसको हटा ही दो, जैसे हमने फर्स्ट डॉट प्रीवियस में नल लिख सकते थे, तो फर्स्ट के प्रीवियस में कुछ है नहीं तो उसको ऐसे रहने दो। फर्स्ट के नेक्स्ट में सेकंड, सेकंड का प्रीवियस फर्स्ट, सेकंड का नेक्स्ट थर्ड, थर्ड का प्रीवियस सेकंड, थर्ड का नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ का प्रीवियस थर्ड, फोर्थ का नेक्स्ट नल होता है, उसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अभी हम क्या करेंगे, इनको प्रिंट करेंगे। इनको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाइल लूप एक लगाएंगे। वाइल लूप से पहले हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी एक नोड लेंगे। टेम्पररी नोड का नाम दे देते करेंट। करेंट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर कर दो करेंट। ठीक है, और यहाँ पे लिखो वाइल करेंट नॉट इक्वल टू नल। ये सेम चीज हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी किया था। तो सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया, जो फर्स्ट नोड है उसको करंट नाम के एक नोड में हमने स्टोर कर दिया, और हमने लूप लगाया जब तक करंट नॉट इक्वल टू नल है तब तक ये लूप चलाते जाओ। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, करंट के अंदर जो करंट जो नोड है उसका जो डेटा है यहाँ पे प्रिंट करेंगे। करंट डॉट डेटा करोगे तो एक करंट नोड के अंदर जो भी डेटा स्टोर है, जैसे 10 स्टोर है, वो यहाँ पे आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, फिर करंट का वैल्यू हम चेंज कर देंगे। एक बार प्रिंट होने के बाद करंट में हम क्या कर देंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट एलिमेंट को करंट में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक टेम्पररी नोड लिया जिसका नाम हमने करंट रख दिया। करंट में हमने कहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट एलिमेंट को हमने डाल दिया। फर्स्ट में जो डेटा है पहले हमने प्रिंट कर दिया, फिर करंट का वैल्यू हमने क्या कर दिया, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट में अभी सेकंड आ जाएगा। फिर सेकंड का डेटा प्रिंट हो जाएगा, फिर करंट में आ जाएगा थर्ड, फिर थर्ड का डेटा प्रिंट होगा, फिर करंट में आ जाएगा फोर्थ। ऐसा करके सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे लिख दो नल, क्योंकि लास्ट में नल रहता है। ठीक है, टेल में हमेशा नल रहता है तो इसको नल लिख दो। इसको राइट लाइन करने से अच्छा है राइट कर दो, थोड़ा एक अच्छे से दिखेगा आपको, पूरा नोड बनते हुए और लिंक लिस्ट बनते हुए, और इसके अंदर एक एरो मार्क दे दो थोड़ा अच्छे से दिखने के लिए। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखते हैं कि कैसे हमारा आउटपुट आता है। ठीक है, 10, देन एरो मार्क 20, देन एरो मार्क 30, देन एरो मार्क 40, ऐसा होके आना चाहिए। ठीक है, 10, 20, 30 एंड 40, और टेल में हमेशा नल रहता है। हेड हेड से स्टार्ट होता है और टेल तक जाता है, उसके बीच में हमारा सारे डेटा रहता है। ठीक है, तो हमने कैसे किया, यहाँ पे आपको समझ आ गया कि हमने चार नोड बनाया, उन नोड को कनेक्ट किया कैसे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट के थ्रू। उसके बाद व्हाइल लूप लगा के उनको प्रिंट कर दिया। वही सेम चीज हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी किया था। यहाँ पे हमने 10, 20, 30 को स्टोर किया था, और उनको कनेक्ट कैसे किया था, नोड डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट करके, क्योंकि इसमें तो प्रीवियस होता नहीं, इसलिए नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमने इसको कनेक्ट किया था। और यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट को यूज करके हमने इन चार को कनेक्ट किया, और उसके बाद सिंपल इनको प्रिंट किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक बार आप इसको लिख लोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा कि व्हाट इज सिंगल लिंक लिस्ट।
जिसमें ओनली करेंट डेटा एंड नेक्स्ट नोड यूज होता है, एंड व्हाट इज डबल लिंक लिस्ट, जिसमें प्रीवियस नोड, करेंट डेटा एंड नेक्स्ट नोड, तीन चीज रहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।